विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण का जवाब देते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने भारत पर लगाए गए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बलूचियों के साथ जो हो रहा है वो यातना की पराकाष्ठा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहाँ। यूएन जनरल असेंबली से सुषमा स्वराज ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर की स्वायत्तता और वहां मानवाधिकारों का मसला उछाला था। सुषमा इस पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए बोली कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। कश्मीर को हासिल करने का पाकिस्तान का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हुंकार भरी और कहा कि भारत ये मांग करता है कि जो देश आतंकवादियों और आतंकवाद की पनाहगाह है, जहां नियत और कारनामों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे देशों को अलग थलग करने की जरूरत है। सुषमा ने पूछने के लहजे में कहा, आतंकवादियों को पनाह कौन देता है? आतंकवादियों का मददगार कौन है? प्रतिबंधित आतंकी सरेआम जलसे करते हैं। जिसने आतंकवाद का बीज बोया उसने कड़वा फल खाया है। सुषमा ने कहा कि जिन्हें आतंकवाद को पालने का शौक है उन्हें अलग थलग करना होगा। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया। पाकिस्तान पर तल्ख हमला करते हुए सुषमा ने कहा कि भारत की मित्रता और बंधुत्व का गलत फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो आतंकवादी हैं और भारत की सुरक्षा और शांति को प्रभावित करने में लगे हैं। सुषमा ने सभी देशों से अपील की है कि एकजुट हुए बिना आतंकवाद को हराना आसान नहीं है। कि जिस किसी ने भी हिंसक विचारधारा के बीज बोए हैं उसका कड़वा फल उसे खाने को मिला है। इसलिए अब अपना या पराया, मेरा या दूसरे का आतंकवादी कहकर हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। सुषमा ने कहा कि नवाज ने मानवाधिकारों और शर्तों की बात की। नवाज बताएं कि जब पीएम मोदी ने उनसे सेहत का हाल पूछा तो कौन सी शर्त थी? पीएम मोदी ने कौन सी शर्त रखी थी जब अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया था, जब ईद की मुबारकबाद दी, जब काबुल से लौटते वक्त लाहौर गए थे? हमने 2 सालों में दोस्ती निभाई। पाकिस्तान ने दोस्ती के बदले उरी और पठानकोट दिया। हमें बधाइयों के बदले लगातार धोखा मिला। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूँ, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है। सुषमा ने अपने भाषण में भारत की स्थायी सदस्यता का भी दावा ठोका। सुषमा स्वराज ने कहा कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए बयान के बाद वहां बधाई देने वालों का तांता लग गया। दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने सुषमा के पास आकर उन्हें बधाई दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए बयान की सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से तारीफ की जा रही है। सुषमा स्वराज के भाषण की पीएम मोदी ने तारीफ की। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस तरह से ठोस, प्रभावी और पैने ढंग से अपनी बात रखी है, उसके लिए उन्हें बधाई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए बयान की बीजेपी नेताओं ने जमकर तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने सुषमा के भाषण को संतुलित, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली बताया, करते हुए उसे हर भारतीय की आवाज कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर इस भाषण के लिए सुषमा स्वराज को बधाई भी दी। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुषमा स्वराज ने भारत के विचार को मजबूत तरीके से रखा। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने तो सुषमा स्वराज को भारतीय सिंहनी तक कहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में सुषमा स्वराज के भाषण की तारीफ की। शशि थरूर ने कहा कि सुषमा स्वराज के भाषण में हर भारतीय का संदेश था। उन्होंने कहा कि सुषमा ने पूरे देश के मन की बात यूएन में कही। थरूर ने कहा कि जैसे सभी विदेश मंत्रालय के भाषणों का मसौदा तैयार किया जाता है, वैसे ही ये बेहद अच्छे तरीके से लिखा और गढ़ा गया भाषण था। विदेश मंत्री के भाषण पर उनके अपने सहयोगी दल ने आलोचना की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यूएन में भाषण देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नवाज शरीफ ने खुले तौर पर अपने भाषण में हमारा नाम लिया था, तो हम उनका नाम क्यों नहीं ले सकते। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने और एमएनएफ दर्जा वापस लेने के लिए कांग्रेस ने विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की किसान यात्रा का अंतिम चरण आज से। राहुल गांधी शाहजहांपुर और पीलीभीत जाएंगे। इस दौरान वो किसानों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने में लगे हैं। राहुल गांधी किसानों की समस्याओं और उनके हक की आवाज को बुलंद करते नजर आएंगे। राहुल गांधी की किसान यात्रा के जवाब में बीजेपी भी यूपी के अलग अलग इलाकों से यात्रा निकालने के मूड में है। बीजेपी की यात्रा की शुरुआत 9वीं के बाद होगी। राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र इस यात्रा में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में मोदी और अमित शाह लखनऊ में समापन भाषण देंगे। सीमा सुरक्षा को लेकर मधुकर गुप्ता कमेटी की सिफारिशें लागू होंगी। सीमा पर फेंसिंग को हाईटेक बनाया जाएगा। नदी नालों पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, फेंसिंग रहित इलाकों में अंडरग्राउंड सेंसर्स लगाए जाएंगे। माइक्रो एरोस्टेट बलून और हाईटेक रडार भी निगरानी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उरी हमले के बाद पीओके में करीब 17 आतंकी कैंप की लोकेशन बदली गई है। पाक सेना और आईएसआई की मदद से आतंकी कैंपों को आर्मी कैंप और रिहायशी इलाकों के पास शिफ्ट किया गया है। उरी आतंकी हमले के मद्देनजर आतंकी बहादुर अली से पूछताछ की गई। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि वो आतंकी संगठन जमातुद दावा के लिए फंड जुटाता था। आतंकी बहादुर ने लश्कर कैंप में ट्रेनिंग ली थी। बहादुर अली ने आसिया अंद्राबी की वीडियो देखकर प्रभावित होने की बात कही है। बीजेपी विधायक संगीत सोम भी पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध में हैं। संगीत सोम ने कहा कि पाक कलाकारों को धक्के मारकर भारत से निकाल देना चाहिए। पाकिस्तान की गलती किसी भी कीमत पर माफ नहीं की जा सकती। सीएसआईआर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आज तकनीक को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। खोज ऐसी हो जो देश के गरीब आम आदमी मां बहनों को फायदा पहुंचा सके। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों से भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि छात्रों को लैब में जाने का ज्यादा मौका मिलना चाहिए। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान पर एक युवती ने रेप और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ रेप और हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। युवती के मुताबिक अशोक प्रधान ने युवती के ससुर के साथ मिलकर 11 महीने तक रेप किया। दिल्ली के मॉडल टाउन में केस दर्ज हुआ है। बाद में केस नोएडा ट्रांसफर किया गया। दिल्ली के नागलोई के सरकारी स्कूल के 2 छात्रों ने टीचर को चाकू से हमला कर मार डाला। 12वीं के दोनों छात्र वारदात के बाद से फरार हैं। दोनों 12वीं में 3 बार फेल हो चुके हैं। घायल टीचर को पास के बालाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पुणे की एक सोसाइटी में एक शख्स ने सरेआम मां बेटी को बुरी तरह से पीटा। मां बेटी ने एक पिल्ले को सोसाइटी से बाहर निकालने का विरोध किया था। पिटाई से सेजल श्रॉफ नाम की युवती का दांत टूट गया। मामले की शिकायत के बाद कोथरूड पुलिस ने आरोपी मिलिंद काले को गिरफ्तार कर 1 दिन की हिरासत में भेज दिया है। जयपुर पुलिस ने चरस सप्लाई करने के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है।
चित्तौड़गढ़ में ओरछी टोल प्लाजा के कर्मचारियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। टोल कर्मचारियों से विवाद के बाद बाइक सवार कुछ युवक टोल पर पहुंचे, लेकिन वहां उनके पहुंचने पर उनकी कहासुनी और बढ़ गई। विवाद के बाद हंगामा करने पर टोल कर्मचारियों ने बाइक सवार युवकों को वाहन से रौंदने की कोशिश की। गौतम बुद्ध नगर के जिला कारागार में एक कैदी की गमछे से लटकी लाश मिली है। महोबा के राकेश को हत्या के मामले में 10 साल की सजा मिली थी और उसे इसी जेल में रखा गया था। बताया जा रहा है कि कैदी राकेश से मिलने कोई उसका परिजन नहीं आता था, जिस वजह से वो काफी डिप्रेशन में था। बरेली के थाना फतेहगंज के सिपाही नईम और उसकी पत्नी पर 8 साल की बच्ची से जबरन घर में काम कराने का आरोप लगा है। दोनों 8 साल की बच्ची को बंधक बनाकर उससे काम करवाते थे। काम नहीं करने पर सिपाही उसे गर्म चिमटे से पिटाई करता था। मामले में पुलिस वाले और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर 13 महीने से वेतन नहीं मिलने से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वेतन का भुगतान नहीं होता है तो 2 अक्टूबर तक ये ऐसे ही अनशन करते रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर अनशन स्थल पर ही ओपीडी लगा रहे हैं। इस बारे में डॉक्टरों ने डीएम और सीएस से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। समस्तीपुर में एक प्रेमी युगल को अंतरजातीय प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। शादी का जोड़ा जब गांव पहुंचा तो लोगों ने उनका विरोध किया। गांव में पंचायत लगाकर उन्हें गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया गया। गांव ने प्रेमी की पिटाई भी कर दी। इस ऐतिहासिक टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 197 रन से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जडेजा ने मैच में कुल 6 विकेट लिए और 92 रन बनाए। सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से कोलकाता में खेला जाएगा। भारतीय टेस्ट टीम में गौतम गंभीर की वापसी हो सकती है। चोटिल केएल राहुल की जगह टेस्ट टीम में बतौर ओपनर गौतम गंभीर शामिल हो सकते हैं। आज बेंगलोर में फिटनेस टेस्ट देने की उम्मीद है। टीम मैनेजमेंट ने गंभीर को तैयार रहने को कहा है। बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। कुंबले ने बोर्ड से गंभीर को विकल्प के तौर पर रखने को कहा है। बीसीसीआई में सुधारों पर लोढ़ा कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सुधारों को लागू करने पर बोर्ड के साथ गतिरोध जारी है।